बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं अपने चैनल मुराद अली रहमानी पे दोस्तों आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक बंद गोभी के खेतों का विज़िट कराऊंगा और ये एक लेमन के गार्डन में लगी हुई है और सारी मालूमात मैं आपको दूंगा। जो किसान भाई मेरे चैनल से मुंसलिक हैं वो इससे फ़ायदा उठाएं और सारी मैं आपको डिटेल बताता हूँ ये किस दिन लगी है, क्या क्या इसके नीचे डाला गया है और आगे इसकी एहतियात कैसे करनी है। शुक्रिया। नाज़रीन, आप देख सकते हैं ये एक लेमन गार्डन का बाग है। ये तकरीबन 8 एकड़ बनता है और इसमें बंद गोभी काश्त की गई है। और इसकी काश्त के बारे में दोस्तों मैं आपको बताऊं, क्योंकि अक्सर दोस्त पूछते रहते हैं चैनल पे फ़ोन करके कि इसकी खेली कितनी होनी चाहिए, बीज का डिस्टेंस कितना होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करता हूं, मेरे साथ रहना। और पहले नंबर पे तो आप देखने इसकी खेली का जो वाया होता है, हम पंजाबी में कहते हैं, ये आपके सामने खेली निकली हुई है और लेमन के पौधे भी लगे हुए हैं। आप इसके हिसाब से खेलियाँ निकाल सकते हैं। अगर आप पौधे से पौधे के डिस्टेंस की बात करें तो नाज़रीन इसका तकरीबन 1 फुट का वाया होता है। हम तो अंदाज़े से यानी देसी लोग जो ज़मींदार हैं ना, वो एक गिट्ठ या कुछ उससे ज़्यादा कमोबेश करके एक बीज इसमें मुंतकिल कर देते हैं। वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये जो गोभी लगी हुई है ना, ये तकरीबन 9 अक्टूबर से लेकर ऑनवर्ड, यानी कि आज तकरीबन 15 है और बारिश भी हो गई है और इससे पहले पौधे निकल आए हैं। वो आपको मैं दिखाता हूँ, आप देखेंगे, ये देखेंगे ये प्लांट्स निकले हुए हैं। शायद आपको नज़र आते हैं कि नहीं आते। मैं ये करीब करीब करके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। इसकी जर्मिनेशन जो है ना कुछ बेहतर हुई है। ये देखें, ये प्लांट ये निकले हुए हैं और ये भी हैं, ये देख सकते हैं आप, ये देखें। ये इसी तरह ये खेत बहुत ज़्यादा गीला है। मैं यानी कि खेत के में इंटर नहीं हो सकता, काफ़ी यानी कि ये ख़राब हुआ है, मिट्टी है। तो इसीलिए ये मैं आपके लिए, आपकी सहूलत के लिए आज टाइम निकाल के ये बनाने आया हूँ। और अगर इसमें बीज की दोस्तों बात की जाए, जो मार्को एक नाम का बीज है, हाइब्रिड बीज, तो मार्केट में नाज़रीन और भी बहुत से हैं, जिनमें है स्काटा है, सैमन्स है और इस तरह संजेटा कंपनी एक है, उसके बीज हैं। कोई भी बीज आप काश्त कर सकते हैं। उनके साइज़ों में फ़र्क कुछ होता है, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। कंपनी वाइज हाइब्रिड ही सारे बीज होते हैं और आप उसको लगा सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों इन्होंने नीचे 1 बोरी फी एकड़ के हिसाब से डीएपी डाली है, यानी कि ज़मीन की तैयारी के लिए। और भी मुतलका चीज़ें जो होती हैं इसकी, यानी कि इसको रूटावेटर और इसके ज़रिए इसकी यानी कि जो मिट्टी अल्ट पल्ट की है, पहली को यानी कि अच्छे तरीके से तैयार किया है। आप देख सकते हैं पहली बहुत नरम है, ये मेरे का अंग पहली रखती है। ये पानी इसमें अभी, और रात को बारिश हुई है, जमा हुआ है पानी, इसलिए ये खुश्क हो जाएगा शाम तक, ये अगर इसी तरह धूप रही तो इस तरीके से ये इस तरह की जो ज़मीन होती है ना, ये बंद गोभी के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके बाद उन्होंने दुआल गोड जो है 24 घंटे के बाद स्प्रे करते हैं, वो भी की है। डबल पानी लग गया, पानी लगा के गए थे डबल, तो ऊपर से बारिश हो गई है तो कुछ ज़्यादा इस वजह से पानी इसमें जमा हुआ है। आप ये सारा इसका व्यूज़ देख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको ख़ास करके ये मसले मसाइल बड़े हैं, ये डिस्टेंस का, ये देखें, यानी पौधे से पौधे का क्या फ़ासला होना चाहिए। ये पौधे निकले हुए हैं, इसके जर्मिनेट हुए हैं, ये देख लें फासला इस तरीके से रखना है आपने। इसी तरह ये दूसरे है, खेलों पे भी निकले हुए हैं, आगे पानी है, ये भी निकला हुआ है, ये देखें। तो इस तरीके से दोस्तों आप इसकी काश्त कर सकते हैं और ये भी काफ़ी प्रॉफिटेबल फसल है। अगर आप इसको काश्त करें तो आपको ये नुकसान नहीं देगी। ये तकरीबन अक्टूबर में ये लगाई गई है, आप देखें तो अक्टूबर में ये लगी है
یہ سارا ارد گرد اس کا ویو ہے، یہ سارا اس کا ویوز ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک قسم کی آپ کے دوستوں آپ کے لیے انفارمیشن ہے، تاکہ کچھ کسان بھائی جو گوبھی کا کام کرتے ہیں، جو لگانا چاہتے ہیں، کئی لوگ تو ہر سال ہی لگاتے ہیں، پچھلی دفعہ اس کا ریٹ کچھ ہلکا رہا ہے، یعنی کہ لیکن جو ایڈوانس گوبھی ہوتی ہے نا وہ تقریباً اچھے پیسے دے جاتی ہے بندے کو، نہیں تو یہ تو فی ایکڑ جو ہے نا یہ 15 لاکھ بھی کسی وقت بکا ہے جب اس کا ریٹ ہوتا ہے۔ 2-3 لاکھ تو جو معمولی کیس ہے، خرچہ بھی آج کل آپ کو پتہ ہے اس پہ زیادہ آتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ جو روایتی فصلیں ہیں، فصل گندم ہوئی یا کماد وغیرہ، ان پہ آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو جو زمین کے مالک ہیں خاص کر کے ان لوگوں کو بڑا فائدہ ہے۔ یہ تیسرا سال ہے یعنی کہ جو لگے ہوئے ہیں پودے، اس میں تقریباً 3 سال کے ہو گئے ہیں، تو آپ ان کے بھی دیکھ سکتے ہیں بڑھوتری جو اس کی گروتھ ہے۔ تو اس طریقے سے دوستو اگر آپ گوبھی لگا لیتے ہیں اور لیمن کا گارڈن لگا لیتے ہیں تو اس سے دوستو آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ تقریباً اگر ذمہ دار نے خود نہیں سے اس پہ کام کرنا، یہ ٹھیکے دار کو دے دینی ہے۔ ٹھیکے دار جب یہ یعنی کہ آپ کا یہ باغ تیار ہو جائے گا نا، یہ تقریباً آپ کا 3 لاکھ 2 لاکھ سے لے کر 3 لاکھ فی ایکڑ کے حساب سے یہ فروخت ہو جایا کرے گا، اور آپ گھر بیٹھے کوئی کام نہ کریں اور اپنا ٹھیکہ جو ہے نا وصول کرتے جائیں۔ اس طریقے سے دوستو آپ زیادہ سے زیادہ یہ منافع کما سکتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کی انفارمیشن کے لیے ویڈیو تیار کر دی ہے، اور اب اس کے بعد بھی اگر اس کی جو پوزیشن ہوگی آہستہ آہستہ تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو، یہ میں بتا رہوں گا اسی گوبھی کی، تاکہ یہ دیکھیں یہ پودے اس کے نکلے ہوئے ہیں، یہ پلانٹ اس میں شاید نظر آ رہے ہوں گے آپ کو، یہ ساری یہ نکلے ہوئے ہیں، یہ جرمینیٹ ہوئے ہیں۔ اتنا فاصلہ آپ لوگوں نے رکھنا ہے پودوں کا، یہ دیکھ لیں یہ اب پودے نکل آئے ہیں، جرمینیشن تو اس کی اچھی ہوئی ہے۔ آگے دیکھیں باقی قدرت کے کام ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور میں آئندہ بھی آپ کے لیے اس طرح کی ویڈیو بناتا رہوں۔ شکریہ۔